जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? देखो बताओ मेरे गाना जी कौन से ड्रेस में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये इनको मैंने बिना मुकुट लगाए। अब देखो ये बज रहे हैं सुबह के 5 और 5 बजे हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देख के फिक्स अगर आप बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ गए हैं तो जल्दी से कमेंट करो। मम्मी की हालत देखो गर्मी में कैसी हो रही है। ये सुबह 5 बजे लगी हुई हैं, मतलब निकलने वाले थे तभी ये क्या करी थी, लस्सी बना के रख रही थी कि लस्सी रास्ते में ले जाएंगे ऐसे और पी लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूजा करी, भगवान से आज्ञा ली। और यहाँ ये रसोई में कभी कभी हमारा जाता है तो ये रोटियाँ रख के देनी होती हैं, तो वो भी हमने सुबह सुबह ही बना के। तो निकलते निकलते हो गई 5:30, 5:30 हो गए थे। अब हम बाहर जा रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है लेकिन गर्मियों में दिन अच्छा सा निकल जाता है। मौसम भी अच्छा हो रहा था, कोई मतलब ऐसी गर्मी नहीं थी, पर ठीक है अच्छा लग रहा था तो हम जा सकते थे। और यहाँ देखो ये सबसे बिज़ी पर्सन है, ये दुनिया का सबसे बिज़ी पर्सन जिसको फ़ोन हमेशा चाहिए होता है। तो यहाँ ये मुझे देख के बता रहा था, पता नहीं क्या बात कर रहा था मुझसे। अब हम गाड़ी में बैठ गए और खिड़की खोल के जा रहे थे। एसी बिल्कुल नहीं चलाया क्योंकि ये सुबह का टाइम था, इसीलिए बिना एसी चलाए हम ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम निकल पड़े अपनी राह पर। तो यहाँ देखो रास्ता दिल्ली की सड़कें हैं ये। अब ये सोने का थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है कि मुझे नींद आ रही है मम्मा सुबह सुबह, बट ये सोता नहीं है। ऐसे ही बात करते करते हवा बहुत अच्छी खासी लग रही थी, इसलिए सारे बाल वगैरह सब ऐसे उड़ रहे हैं। रोड भी बिल्कुल खाली मिली, जाने के टाइम पर तो बिल्कुल ही खाली मिली क्योंकि इतनी सुबह कौन ही निकलता है, ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। और हम धीरे धीरे पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल फिल कराया। और फिर ये देखो ये आया दिल्ली का हनुमान मंदिर वाला। जिसने भी देखा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो बड़े वाले हनुमान जी हैं, ये वो वहाँ झंडे वालन के पास होते हैं, तो ये वहाँ वाला मंदिर है। और हम यहाँ से चल दिए अब दिल्ली की सड़कों पे घूमते घूमते जहाँ तक हमें पहुँचना था। और आपने पिक्स में देखा, अगर आपको समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कहाँ गए हैं। हाँ, और ये देखो अब हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे। तो ये है जय मोहन बाबा की जय। ये दिल्ली से जो है ना 90 किलोमीटर लगभग दूर है और अलवर ज़िले में पड़ता है राजस्थान के। तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए थे मोहन बाबा के यहाँ पर। तो ये है ना, ये पहले एक गांव में मंदिर है, मिलकपुर गांव का मंदिर है। तो यहाँ आकर ना पहले हाजिरी लगानी होती है कि हम आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर का फर्स्ट द्वार है, द्वार की साइड दोनों साइड दिखाया मैंने आपको। यहाँ से हमने अंदर एंट्री की है और बाबा मोहन राम के दर्शन किए, उनकी ज्योति के दर्शन किए, उनको बताया कि हम आपके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमने धूप लगाई और फिर हमें जाना होता है खोली। तो जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ना वो इसी तरीके से जाया करें, पहले मिलकपुर जाएं और उसके बाद फिर खोली जाएं, है ना। नहीं तो क्या करते हैं लोग कि ज़्यादा डायरेक्टली खोली जाकर फिर वापस भी आ जाते हैं, उनको तरीका ये नहीं पता। तो यहाँ पर हम पहले मिलकपुर गए हैं, उसके बाद खोली गए हैं, फिर आकर दोबारा हमें आज्ञा लेनी होगी कि हाँ अब हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ आपके दर्शन करके आ गए हैं, जो भी आपके मन में बात हो। तो ये देखो मंदिर बहुत सुंदर है। ये बाबा की मूर्ति लगी हुई है, गुरु जी हैं उनकी, गुरु शिरोमणि नेताराम जी की महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है ये वाली। और वहाँ पर जो है जोत थी वो थी बाबा मोहन राम जी की। अब यहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और फिर गाड़ी में बैठ के फिर दोबारा ये थोड़ा सा जो बाहर बाज़ार होता है ना, ये वो वाला बाज़ार वाली पिक्स है। और अब यहाँ से गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे आगे खोली। अब हम खोली के दर्शन कराएंगे। तो खोली कौन कौन नहीं गया है, किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है वहाँ के बारे में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे आगे हम ये गांव के रास्ते से चले गए हैं खोली। तो वो थोड़ा पहाड़ पे था, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे है। अब यहाँ हम दर्शन करेंगे, पहुँच गए खोली और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर ना अनाज भी लेके जाते हैं और बड़े बड़े ड्रम रखे होते हैं, उसमें आप बच्चों के लिए अनाज डाल सकते हैं। और अपने घर से घी भी लेके जाते हैं, थोड़ा तब जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतना घी लेके जाइए और जो बड़े बड़े कढ़ाई है ना तो उसके अंदर डालते रहिए। यहाँ पे धूना है बाबा का, इसको हमने आशीर्वाद लिया। और इसमें जो उपले या कंडे जो भी आप बोलते हैं वो हम यहाँ पे लगानी होती है जोत। अब यहाँ लाइन में हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये अनाज था, बताया था ना आपको कि ये अनाज है, तो ये अनाज रखना होता है, तो इसलिए मैंने पूरे घर के हाथ लगवा दिए थे इसमें। हमने पूरे घर के हाथ लगा के दे दिया था। और ये है मंदिर का पूरा नज़ारा ऊपर। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए।
सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ी पे मंदिर है तो थोड़ा सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है। और अगर आपको अपनी अरदास लगानी है तो फिर एक नारियल के साथ अरदास भी लगा सकते हैं। तो हमने इन्होंने एक नारियल लिया था, उसमें अरदास लगाई थी, मतलब अपनी जो मनोकामना है वो उसकी अरदास लगाई थी। और जोत का घी था वो हमने घी में उसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मेन जो दर्शन है ना आपके वो ज्योति के हैं, तो आपको भी वीडियो में दिखेगी ज्योति, आप भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ऐसे ही देखते देखते नहीं, आप ज्योति के दर्शन भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। यहाँ मेन जो द्वार आएगा अभी उसमें यह है कि यहाँ आपको लाइन लग रही थी, तो अभी जो अंदर ना आपको एक ज्योति दिखेगी, वहाँ पे वो है जो ज्योति, वो बाबा मोहन राम की ज्योति है, उसके दर्शन करने आपको होते हैं। ये देखिए ये ज्योति, और आप भी दर्शन कीजिए बाबा मोहन राम की ज्योति के। जय हो बाबा। खाना आ गया। यहाँ थोड़ा सा मंदिर के प्रांगण में बैठ के जाप किया। और अगर आप ऐसे कहीं भी मंदिर में बैठ के थोड़ी देर तक जाप करते हैं या अपनी आंखों को बंद करके भी बैठ जाते हैं ना बिना जप किए, तो भी आपके मन को बहुत तसल्ली मिलती है, आपके मन को बहुत शांति मिलती है। आपको लगता है कि हाँ हम कहीं पवित्र स्थल पर बैठे हैं। उसके बाद हम नीचे गए और नीचे जाकर यहाँ देखो ये गाय माता कुछ चारा खा रही थी, और एक ना आगे ना बैल मुझे सीढ़ी से उतरते उतरते दिखा, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मूर्ति बना रखी है, एकदम मतलब बिल्कुल मूर्ति की तरह वो बैल लग रहा था खड़ा हुआ। ये थोड़ा ऊंचाई पे मंदिर है ना पहाड़ी, तो नज़ारा बहुत अच्छा था यहाँ का भी। तो हम दर्शन करके यहाँ से निकल गए हैं। ये है वो बैल की पिक्स, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मूर्ति पे खड़ा कर दिया हो। और यहाँ पर बाबा मोहन राम की जो धुनी लगी हुई है वहाँ पर हमने धोक लगाई, और आगे वहाँ बालाजी महाराज की है वहाँ पर भी हमने धोक लगाई, काली माता की मूर्ति है वहाँ पर भी हमने धोक लगाई। तो यहाँ पर हमने सारे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये आगे ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर जो बने हुए यहाँ भी हमने सब जगह दर्शन कर लिया। और उसके बाद से फिर हम आगे जाएंगे। तो आगे जाते जाते जो है ना यहाँ ये नीले घोड़े वाले बाबा की भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये है नीले घोड़े वाले बाबा मोहन बाबा, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद ना आगे जाके आएगा एक कुंड, तो वहाँ पर भी जाना होता है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है कि आपको कैसे दर्शन करने हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बस एक ही मंदिर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने परिक्रमा करी है, और उसके बाद हम परिक्रमा करने के बाद में अपने निकल पड़े। ये गौशाला है, देखो यहाँ बहुत सारी गाय थी। वैसे मैं कभी ऐसे गौशाला नहीं गई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा गाय को देखकर। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे अब हम कुंड में। तो ये मंदिर है और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कुंड में। वहाँ पे जाके हमने अपने हाथ पैर धोए, थोड़ा सा आचमन किया। ये जैसे श्याम बाबा के खाटू श्याम जी में कुंड बना हुआ है ना, उसी तरीके से यह कुंड बना हुआ है। और बोलते हैं कि यहाँ से पास से ही थोड़ी सी मिट्टी उठा के अगर आप साइड में रख देंगे तो वो अपने घर का जो भी कुछ दरिद्रता वगैरह आप कह सकते हो या परेशानियाँ कह सकते हो, वो आपकी दूर हो जाती हैं, ऐसा मानना है। तो यहाँ पर ये हमने हाथ मुँह धोए और उसके बाद फिर हम आगे चले गए दर्शन करके। और अब हम यहाँ पर दोबारा से फिर पहुँच गए हैं मिलकपुर गांव में, और उनको बताने के लिए कि हम आपके दर्शन कर आ गए हैं, आप हमारे दर्शन स्वीकार कीजिएगा। तो यहाँ पर यही सिस्टम होता है जाने का। पहले आप मिलकपुर गांव में आएंगे, उसके बाद फिर आप खोली जाएंगे, फिर आप दोबारा से मिलकपुर गाँव आओगे। उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर वापस आ गए। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंत में घर में आकर फिर हमने अपने कान्हा जी के दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।